प्रोक्योरमेंट का जो विषय है, प्रोक्योरमेंट में पहले भी हम घोषणा कर चुके हैं कि ये जो प्रोक्योरमेंट है ये जैसी पहले चल रही थी वैसे ही प्रोक्योरमेंट ये चलती रहेगी। इसमें जो मंडीकरण है, हमारा जो मंडियों की व्यवस्था है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। एमएसपी पर ही खरीदा जाएगा। जो फसलें हम पहले खरीदते हैं वो सब खरीदेंगे। इस बार धान है, बाजरा है, मक्का है, मूंग है, चारों फसलें एमएसपी पर एक एक दाना खरीदा जाएगा। किसी को भी कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। और मैं समझता हूँ कि जैसे पहले मंडियों में सुविधा थी खरीदने की, खरीदार भी खरीदता है, बेचने वाला भी आता है, तो कोई प्राइवेट पहले खरीदता नहीं था। अगर कहीं प्राइवेट खरीदता था कोई, तो एक ही उसके ऊपर बंधन था कि चूँकि मार्केट एरिया एक तय होता था, उस मार्केट एरिया के अंदर सारी फसल मंडी में आएगी। बाहर अगर कोई खरीदेगा बेचेगा तो उसके ऊपर भी मंडी के नियम लागू होते थे, यानी मार्केट फीस है, एचआरडीएफ है, ये सारी चीज़ें उससे ली जाती थी। बिना बताए अगर कोई करता था तो उसके चालान भी होते थे। बहुत बड़ी संख्या में नहीं होते थे, लेकिन कहीं कहीं चालान होते थे। अब वो चीज़ें उनसे मुक्त किया है कि अगर बाहर से कोई, खेत में से कोई खरीदेगा, गांव से ही खरीदेगा, घर से ही खरीदेगा, उसके ऊपर चालान नहीं होगा, उसको कोई मार्केट फीस या एचआरडीएफ वो नहीं देना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि एमएसपी से नीचे कैसे खरीदेगा। जब एक तरफ मंडी में एमएसपी पर खरीदने की गारंटी है, तो दूसरी तरफ किसान की या किसान नेता जो शंका पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वो किसानों की शंका नहीं है, वो इन सो कॉल्ड किसान नेता हैं जो जिनके पीछे राजनीति काम कर रही है, तो राजनीतिक तौर पर उनको भड़का रहे हैं कि बाहर एमएसपी लागू करो। जब एमएसपी हमारे घर में लागू है, बाहर बेचने का कोई उसको विकल्प है नहीं, वो यहाँ के बेचेगा। हाँ, एमएसपी से ऊपर अगर कोई खरीदेगा और बाहर खरीद लेगा तो उसको सुविधा बेचने को भी है, खरीदने को भी है, उसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगेगा। तो इसको बिल्कुल समझने की जरूरत है कि कहीं इसमें एमएसपी मंडी से बाहर का प्रावधान, क्योंकि केंद्र सरकार भी उसको कर नहीं रही है और करने का उपयोग भी नहीं है, क्योंकि विकल्प एमएसपी का खुला हुआ है। तो इस नाते से एक विषय क्लियर करना है। आज हमने एक सब जगह डिप्टी कमिश्नर्स को एक पत्र लिख दिया है, जिसके अंदर साफ ये लिखा है कि हरियाणा गवर्नमेंट इज कमिटेड टू फार्मर्स वेलफेयर एंड हैज अश्योर्ड दैट द गवर्नमेंट वुड कंटिन्यू प्रोक्योरमेंट ऑफ क्रॉप्स एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी थ्रू द एस्टेब्लिश्ड मंडीज ऑफ हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। बिल्कुल हम कमिटेड हैं और ये सर्कुलर सारा हमने भेज दिया है। इसके अंदर हमारा चाहे फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है, चाहे स्टेट एजेंसीज हैं जो सब प्रोक्योरमेंट करती हैं, इसमें सारी प्रिपरेशन जो उनको करने के लिए बता दिया है। हमने केंद्र को पत्र लिखा है कि जो प्रोक्योरमेंट का समय है वो 1 अक्टूबर को होता है, लेकिन इस बार हमारी तैयारी है कि हम उसको 25 सितंबर से भी कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर करना होता है, इसलिए उनकी परमिशन चाहिए। मुझे लगता है अगर हमको परमिशन मिल गई तो हम उसको 25 सितंबर से ही चालू करेंगे, वरना 1 अक्टूबर से तो चालू होना ही है, वो पहले का प्रावधान है। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। हाँ, कोविड-19 के हिसाब से जैसे पिछली बार प्रोक्योरमेंट में हमने परचेज सेंटर्स बढ़ाए थे, व्यवस्थाएं अच्छी की थी, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ प्रोक्योरमेंट ज़रूरी है वहाँ कोविड-19 के प्रति सावधानी बरतना ये भी बहुत ज़रूरी है। हमारा वो भी जीवन मरण का प्रश्न है, इसलिए उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नए सेंटर्स, खासकर जो मिलर्स में धान को अगर कोई लेकर के सीधा मिलिंग स्टेशन पर लेकर के आते हैं, तो वहाँ आड़ती भी होंगे, हमारी खरीद की व्यवस्था भी होगी। लगभग 150 से 200 इस बार जो मिलिंग स्टेशन या मिल्स हैं, ऐसे मिलर्स के जो प्रेमिसेस हैं वहाँ पर भी ये खरीद की जाएगी, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का उसका ध्यान थोड़ा रखा जा सके और उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। किसानों की बिक्री के लिए जो प्राइवेट मंडियों में विवाद हो सकते हैं, इनके हल करने के लिए अभी हमने एक गवर्नमेंट का एक सिस्टम बनाया है। तो एक बात उठ रही है कि इसके लिए कुछ सुनिश्चित और तरीका अपनाया जाए। अगर केंद्र सरकार इसमें बनाती है कोई प्रावधान तो बहुत अच्छा है, नहीं बनाती है तो हरियाणा सरकार में इन सब विवादों के कारण से किसान का हित पहले चाहिए। किसान को इस प्रकार के विवाद को निपटाने के लिए अलग से हम जिलानुसार कृषि अदालतें ये बनाएंगे, और कृषि अदालतें बनाने के बाद उसमें योग्य व्यक्तियों को उसमें डिप्यूट किया जाएगा, ताकि किसी प्रकार का जो विवाद है
उस विवाद को योग्य समय में जल्दी निपटाया जाए, तो हम किसान के लिए हित में ये भी करेंगे। जहाँ किसे एग्रीकल्चर अमेंडमेंट्स जो केंद्र सरकार लेकर आई, अभी तो आगामी सेशन के अंदर उसको विद रूल्स पार्लियामेंट में इशू किया जाएगा। मुझे लगता है कि कई लोगों को मिसलीड किया जा रहा है, वो इसको पढ़े और केंद्र जब पूरी तौर पर इसको लेकर आई उसके बाद ही अपना इसके ऊपर मन बनाए। सर, किसान संगठनों का मानना है कि 3 अध्यादेशों से उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार एक अध्यादेश लेकर आए जिसमें ये जो एमएसपी से नीचे खरीदने पर एक पनिशेबल ऑफेंस बने, सरकार ये जारी कर दे और कि हम मतलब मंडी सिस्टम को भी नहीं छेड़ेंगे। ये एक चौथा अध्यादेश की जो है वो मांग उठ रही है। ना तो ये स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन क्या स्टेट फिर ये इंश्योर करें? प्रोक्योरमेंट की बात है। अगर वो व्हीट और पैडी की प्रोक्योरमेंट की होगी तो मैंने पहले भी कहा है कि उसको हम एमएसपी पे पूरी तौर पर पहले की तरह खरीदने का काम करें। लेकिन सर, और जो जहां प्रोक्योरमेंट इसके अंदर कवर्ड नहीं है उसके अंदर तो फिर मिल टू मिल सब्जेक्ट आ जाता है, जिनिंग मिल का अपना सब्जेक्ट आ जाता है। और मुझे लगता है कि उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक कानून नहीं लेकर आई, और मैं तो जब एमपी था जब भी सजेशन दिया था कि हमें दायरा बनाना पड़ेगा जहाँ इन चीज़ों को हम प्रॉपरली मॉनिटर कर पाए। क्योंकि एक समय था, मुझे याद है 4-5 साल पहले, ग्वार जो 2-2.5-3 हज़ार तक जाती थी वो 33,000 से लेकर 40,000 के बीच में बिकी थी, और फिर उसके बाद वो उसी तरीके से पिटी थी। ये फ्लक्चुएशंस भी मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से आगे 5 हमारी फसलों की प्रोक्योरमेंट होनी है। सबसे अहम जीरी की, उसके साथ मक्के की, बाजरे की, कॉटन की और शुगर केन की। इसके लिए पिछले दिनों ये फैसला भी लिया गया था कि एक तो वेरिफिकेशन किया है कि वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, साथ में कमेटी डिप्टी कमिश्नर, एसडीएम, तहसीलदार, इनके लेवल पर भी बनाई जाएगी जो प्रत्येक मरब्बे की वेरिफिकेशन करवा कर देने का काम करें। प्रोक्योरमेंट के लिए जो संबंधित तैयारियां हैं उसके अंदर पहले ये फैसला लिया गया था कि प्रोक्योरमेंट प्रदेश के अंदर 1 तारीख से 1 अक्टूबर से प्रत्येक 1 तारीख से करी जाएगी। मगर कई जगह से ये रिक्वेस्ट भी बारी बारी आई थी कि पैडी की प्रोक्योरमेंट के ऊपर, प्रीपोनमेंट के ऊपर सरकार विचार करे। आज तमाम एजेंसी से चर्चा भी करी गई है, क्योंकि गन्नी बैग्स और मार्केटिंग बोर्ड द्वारा चाहे वो सड़कों की रिपेयर्स हो, वेइंग स्केल्स की मेंटेनेंस हो, प्रोक्योरमेंट मीटर्स हो, बैगेजिंग मशीन्स हो, कई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के इश्यूज हम ऐड कर रहे हैं। डिपार्टमेंट अपनी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं और 25 सितंबर, और उसके लिए क्योंकि प्रोक्योरमेंट पीडीएस के अंदर जो होनी है वो फूड एफसीआई के द्वारा होनी है, इसलिए हम केंद्र सरकार को ये पत्र लिखेंगे कि हमें परमिट किया जाए कि 1 तारीख की बजाय उसको 6 दिन एडवांस कर 25 तारीख से हमें परमिशन दी जाए कि हम पैडी की प्रोक्योरमेंट करेंगे। प्रदेश के अंदर पिछले साल हमने मिल्स को भी प्रोक्योरमेंट सेंटर्स बनाने का फैसला लिया है, और जो प्रोक्योरमेंट होगी उसको लगभग 400 के आसपास प्रोक्योरमेंट सेंटर्स और सब सेंटर्स बनाकर प्रदेश में हम चलाने का काम करेंगे। बाजरे की प्रोक्योरमेंट भी पिछली बार 60-62 के आसपास मंडियों में हुई थी, उसको भी बढ़ाकर दुगना हम करने का काम करेंगे, जिससे कोविड के अंदर जैसे व्हीट की प्रोक्योरमेंट के अंदर हमारा कोई भी फार्मर, कोई भी मार्केटिंग, एक किसान की भी और हमारे प्रोक्योरर की भी हम रख पाए। हमारा प्राथमिक
उद्देश्य यही है कि अच्छे ढंग से टाइमली एक एक फार्मर की एक एक प्रोड्यूस को हम प्रोक्योर करें। जो और फसलें हैं उनकी एवरेज जो मंडी का आना होता है वो 10 अक्टूबर के बाद होता है, तो वो पहले ही हमने उसको प्रीपोन कर 1 अक्टूबर किया था, क्योंकि एक लौती ऐसी फसल पेमेंट की परमिशन दी जाए। उसकी आज एसीएस लेवल पर मिलर्स के साथ भी चर्चा है कि जितना ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ये निर्णय लिया गया है कि प्रदेश सरकार जैसे वीट की ट्रांसपोर्टेशन करती है उसी तरीके से करने का काम करेगी, और गोश्त परचेजेस जो हमें अनियमितताएं मिली थी जिसके ऊपर अलग अलग मिलर्स के ऊपर पेनल्टीज भी लगी हैं, इस तरह की गोश्त परचेजेस ना दिखे उसको स्टेट गवर्नमेंट जहां इन्वायरमेंटल क्लियरेंस से एक चीज हमें दिखी कि जो उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रही थी, टैक्सी वे बनाने की, उसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है। और साथ में क्योंकि ईसी की बैठक केंद्र सरकार ने इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने करनी है, हम उम्मीद रखते हैं कि सितंबर महीने में वो बैठक कर हमें परमिशन दे दे। मगर जो हमारा वेंडर है जिसने रनवे एक्सपेंशन करनी है उसको टेंडर पहले अलॉट हुआ था, उसको हमने परमिशन दे दी है कि वो अपनी मशीनरी एंड इक्विपमेंट के काम के ऊपर भी हम कार्य शुरू करें। देखो, केंद्र का जो सर्वे आया है वो 2019 का आया है। 2020 के अंदर हमने हमारी जो नई पॉलिसी का हम चर्चा प्रत्येक सेक्टर से, मैंने तो एमपी से एमएलए से भी, साथ में हर इंडस्ट्री के व्यक्ति से आग्रह किया है कि इनपुट दे, और हम उम्मीद करते हैं कि जो 1 अक्टूबर से हरियाणा प्रदेश की हरियाणा में हम बड़ी इन्वेस्टमेंट भी प्रदेश की तरफ लेकर आएंगे, और प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट के जो नंबर्स हैं उसमें एक बड़ा आप फ्लक्चुएशन देखेंगे, बड़ी इंक्रीज देखेंगे। जिस तरह के नंबर अब आए हैं उनका डाटा किस तरह रिकॉर्ड हुआ है, केंद्र सरकार ने उनको किस एजेंसी से करवाया है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये डाटा 2019 का है। हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर कोई फार्मर पायलट लेना चाहता है और पराली जलाने के अल्टरनेटिव तरीके को ढूंढना चाहता है, उसको हम एडिशनल ग्रांट भी दे रहे हैं। और जैसे पिछले साल हमने प्रोक्योर भी किया था, जरूरत पड़ेगी तो हम उसी पैटर्न पे इस साल भी पराली वेस्ट को प्रोक्योर कर रिन्यूएबल एनर्जी की ओर डाइवर्ट करें। थैंक यू।